बैठे। आइए। उधर से सबसे पहले हम पुष्प दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, उसके बाद सारे कुछ हैं। बैठिए सर। सरपंच साहब आइए, बैठिए। और आज हमारे बीच माननीय सांसद राजेश वर्मा जी, हर युवा के दिल की धड़कन, बुजुर्गों के चहेते और लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में इस तरह के मंच का उद्घाटन, दीप प्रज्वलन करते हुए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हम चाहेंगे जोरदार तालियों से सम्मान हो। और आज इस खुशी के अवसर पर आप सबों के साथ लगातार तिलिहार की पावन धरती पर अपना कदम रखते हुए अध्यात्म से रिश्ता रखने वाले माननीय सांसद आपके बीच मैं चाहूंगा हमारे बीच जितने भी अतिथि तिलिहार के गौरव, युवा मुखिया, युवा सरपंच, युवा समिति और तमाम जनप्रतिनिधि, खुशी इस बात की है कि आप आए, बाहर आई, साथ में भागवत गीता के साध्वी हमारे बीच वृंदावन धाम से, साथ में किशोरी कृष्णानंदनी जी, साथ में बाबा समाधि बाबा और हमारे बीच सारे के सारे कलाकार उपस्थित हैं। इस प्रथम पूजा के शुभ अवसर पर आज से लगातार 11 तारीख तक के इस कार्यक्रम में इंद्र भगवान का जो दया हुई, लग तो रहा था कि आज हम लोग इस कार्यक्रम को नहीं कर पाएंगे, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं की सहयोग, ग्रामीणों का सहयोग और साध्वी जी की अच्छा दिशा निर्देश, जो आज हम सब एक जगह भी तक बैठे हैं और इसको सुखाया गया है क्रिकेट के फील्ड की तरह, लेकिन हम पीछे नहीं मुड़े। अब हम चाहेंगे, हमारे बीच देर भी बहुत हो चुकी है, समय भी बहुत कम अब है, तो हम सबसे पहले आए हुए अतिथि का हिंदू रीति रिवाज के तहत, भारतीय संस्कृति सभ्यता के तहत इस आध्यात्मिक मंच पर हम अपने अतिथि का सत्कार करें। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबों से एक बार जोरदार तालियों का सम्मान चाहूंगा। बहुत बहुत आभार हमारे तमाम दर्शक, तमाम श्रोतागण। तो हम सबसे पहले हम आए हुए साध्वी जी का, किशोरी
कृष्णानंदनी जी का हम आभार प्रकट करते हैं और स्वागत करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा आज के इस जजमान नरेश भैया की धर्मपत्नी, आप जल्द से जल्द मंच पर आवे और आज की इस कथावाचक का आप सहृदय से सत्कार करें। जल्द आवे। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच आज के इस तेलिहार की पावन धरती पर बिंद्रा धाम से पधारे किशोरी कृष्णानंदनी जी, अच्छे कथावाचक श्रीमद् भागवत गीता का। और मैं उसके बाद आज के जजमान श्री नरेश भैया, आप हमारे समाधि बाबा का सम्मान करेंगे और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। आज हमारे बीच यह संतों का मंच है। ऐसी घड़ी लगातार कई वर्षों से तेलिहार में ये तीसरा नभा जग हो रहा है। यह अवसर माननीय मुखिया जी के सुझाव से, उनके ही कर कमलों से यह चीज का व्यवस्था की जाती है। उसके बाद अब हम चाहेंगे माननीय मुखिया जी आप तैयार हो जाएं और आज के हमारे मंच के मुख्य अतिथि माननीय कर्मशील, धैर्यवान और संघर्षशील आपके बीच कर्तव्यनिष्ठ, निडर आपके बीच बैठे हैं नवनिर्वाचित युवा सांसद हमारे बीच राजेश वर्मा, जिन्होंने संघर्ष किया और आपके बीच उपस्थित है। सम्मान कर्म करोगे, कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। आज हमारे बीच और कुछ सम्मान है। माननीय मुखिया जी, हमारी मां दुर्गा का तस्वीर जो हमारे मंदिर में है, मां दुर्गा, उनका तस्वीर हम भेंट करना चाहते हैं माननीय मुखिया जी के कर कमलों के द्वारा श्री राजेश वर्मा जी को। आप इसे निश्चित रूप से संजो करके रखेंगे और इसके साथ तेलिहार में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हम आए हुए अतिथि का एल्बम बना करके भी
उन्हें भेंट करते हैं। हम चाहेंगे यह एल्बम भी माननीय मुखिया जी अपने कर कमलों से श्रीमान राजेश वर्मा जी को उपस्थित देख करें। और इसमें एक यादगार है, तस्वीर है, और इसे आप निश्चित रूप से देखेंगे। अब हम बुलाना चाहेंगे मनोज जी, आप आवे और हमारे बाबा हैं आचार्य रमेश पांडे बाबा, आप उसका सम्मान करें। रमेश पांडे बाबा और ग्राम पंचायत तिलिहार के गार्जियन, न्याय के दाता और सारे के सारे उपस्थित हैं। हम आपसे क्या मांग सकते हैं श्रीमान, आप आए यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप तो हर दिल में हैं, खगड़िया के जनता के दिल में हैं। आपसे उम्मीद हमें बहुत है, आप खुद जानते भी हैं। आज बाढ़ की त्रासदी से बिहार, आधा बिहार और खास करके कोसी के, आज मां दुर्गा के शुभ अवसर पर पहले पूजा के दिन यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे बहन कथावाचक किशोरी कृष्णानंदन जी और उनके साथ बाबा समाधि और यहाँ मंच का और हमारे पंचायत का, आसपास के पंचायतों का शोभा बढ़ाने के लिए हमारे नवनिर्वाचित सांसद खगड़िया के राजेश बाबू, आज हम युवा, हम लोगों के पंचायत के वासियों को पहले पूजा के दिन दीप प्रज्वलित कर हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया। और हम यही चाहेंगे कि आप हमारे पंचायत के और आसपास के लोगों को कल्याण के लिए, जो पूर्व के वक्ता ने बताया, यह बहुत जरूरी। प्रतिनिधि बेलदौर, सह प्रखंड अध्यक्ष जदयू, सह मुखिया प्रतिनिधि बोबी, तो आप आवे और दो शब्द रखें। सबसे पहले सावन मास, आश्विन मास के फर्स्ट, जो आज से ही मां दुर्गा के प्रांगण में अपने मुखवाणी से सत्य कथा करके हमारे प्रखंड वासी को और तिलिहार ग्रामवासी को, जो सत्य वचन के गंगा के डुबकी लगाने के लिए आप सबके लिए अपने मुखवाणी से यहाँ पर आकर के और हम सबको अपने मार्ग पर चलने के लिए जो दिशा दे रहे हैं, इनके लिए हम अपने सब बहना को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और हमारे बाबा से तो आज से लगभग 6 महीना पहले दर्शन हुआ था मुखिया जी के दरवाजा पर, उसी दिन फाइनल हुआ था। उस दिन आप वहां खगड़िया के संसारपुर के पास कार्यक्रम कर रहे थे। बाबा आपको भी प्रणाम करते हैं। अब हमारे बीच खगड़िया लोकसभा के जानदार, शानदार और लोकप्रिय सांसद, जो कि हम सब के बीच में लगातार लगे रहते हैं और हमारे समाज के, हमारे जिला का एक से एक मूलभूत समस्या, जो केंद्र से लेकर के
हमारे जिला पदाधिकारी के पास रखते हैं, वैसे सांसद महोदय हम सबों के बीच में आकर के बार बार हम सबों के बीच में आकर के जो धन्य करते रहते हैं और समाज के बीच में लगे रहते हैं, ऐसे सांसद महोदय को भी हम अपने वाणी में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सांसद महोदय के साथ में चल रहे लोकसभा सांसद प्रभारी पवन जायसवाल भैया भी हमें जो भी छोटी मोटी कभी भी जरूरत पड़ते हैं उनको फोन करते हैं, वे हमें हर एक सुविधा मुहैया कराने के लिए तत्पर लगे रहते हैं। ऐसे सांसद प्रतिनिधि को भी हम अपने बेलदौर प्रखंड में तिलिहार ग्राम से उनको स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदर्श ग्राम पंचायत के मुखिया हम सबके गार्जियन आदर्श को पहले ही लगा चुके हैं और हम सबके गार्जियन भी हैं। ऐसे महान बड़े भाई के पिता तुल के मार्ग पर चलते हुए इनके साथ जब भी कुछ सलाह लेते हैं हमें बढ़िया से बढ़िया सलाह देते हैं। ऐसे गार्जियन को भी हम अपने यह धर्म मन से प्रणाम करते हैं, जो कि लगातार दोनों एक साथ चलते आ रहे हैं। जब भी तिलिहार में कुछ भी होता है, सरकार के योजना धरातल पर उतरते हैं तो बोबिल में भी सेम उसी तरह उतार लेते हैं। यह इनका गुण है, यह इनका वाणी है, हमें भी खींच लेते हैं। तिलिहार ग्राम पंचायत इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वाणी मां दुर्गा के चरणों में समर्पण करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद संजय भैया। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें राजेश वर्मा से प्यार नहीं। ऐसे राजेश जी हैं जिन्होंने कम उम्र में भारत के लोकतंत्र के संसद भवन में अपना पहला कदम रखा और ऊंची आवाज में सांसद में खगड़िया की कई बातों को रखा। मैं ऐसे सांसद को कहना चाहूंगा, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, तुम निडर डटे रहो। इस तरह की साहस हम खगड़िया की जनता इन्हें देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तिलिहार की इस पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा में यहाँ पर कथावाचक आदरणीय श्री किशोरी कृष्ण नंदन जी यहाँ पर मौजूद, हमारे समाधि बाबा यहाँ पर मौजूद, अभिभावक रमेश पांडे जी, पंडित जी यहाँ पर मौजूद, मुख्य जजमान नरेश सिंह जी, हम सब के लोकप्रिय मुखिया जी जिन्होंने अपना परिचय बहुत छोटा दिया कि मैं एक छोटा जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी अभी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश के प्रधानमंत्री से आपने सम्मान पाया। ऐसे हमारे मुखिया अनिल सिंह जी यहाँ पर मौजूद, सरपंच कुलदीप कुमार जी यहाँ पर मौजूद, समिति श्रवण चौधरी जी यहाँ पर, मेला के सम्मानित अध्यक्ष रणवीर कुमार सिंह जी, सचिव साजन कुमार सिंह जी, कोषाध्यक्ष प्रवीण कुमार जी, उपाध्यक्ष हीरा कुमार जी, व्यवस्थापक राम बहादुर जी, मीडिया प्रभारी दुर्गा को हम सब इस प्रांगण से माँ दुर्गा की हम आराधना करते हुए माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पद आपको नसीब से मिल सकता है, पैसा आपको नसीब से मिल सकता है, लेकिन वो कितने दिन आपके साथ रहेगा ये तय करता है कि आपका अध्यात्म के साथ जुड़ाव कितना है। वही आपका तय करेगा कि कितने लंबे रेस तक आप साथ चलने वाले हैं। और मैं ये बात इसीलिए कहता हूँ और मानता हूँ, वैसे तो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मैं हनुमान जी के पूरे सुंदर कांड को हमको याद भी है, और हमने लोकसभा में भी एक श्लोक संस्कृत में कहा था, और तब कहने को मजबूर हुआ जब हमारे प्रभु राम के ऊपर
और हिंदुओं को हिंसक कहने का प्रयास विपक्ष के राहुल गांधी जी ने किया था, तब हम लोगों ने उस विषय को कहा था। लेकिन मैं उससे परे बस यही कहना चाहता हूं कि जो लड़का 32 साल का, जिसके पूरे परिवार में कोई राजनीति में ना हो, कभी किसी पार्टी का सदस्य किसी के परिवार में ना हो, इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बाद वार्ड पार्षद के सदस्य से लेकर और ये लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा तक का सफर यदि कोई सुनिश्चित करा सका तो ये केवल और केवल प्रभु की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है। अन्यथा मेरी कोई ना क्षमता है, ना मेरे अंदर कोई बहुत साहस है। ये सब मुझे ये सब लगता है कि प्रभु की ही कृपा है, और इस प्रभु की कृपा को हम हमेशा कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए मेरा प्रयास यही रहता है कि मुझे इस जवाबदेही के लिए यदि चुना गया है तो मैं अपना 100% दूं। और यही प्रयास लेते हुए जब चुनाव के दरमियान आप लोग के बीच आया था तो आप लोग की सबसे ज्यादा मांग जो थी उस वक्त वो यही थी कि जीतने के बाद दोबारा नजर आ जाइएगा। और इस मांग को सुनकर जहां मैं चिंतित था कि आपके तरफ से किसी योजना की मांग नहीं बल्कि ये मांग की जा रही है कि जीतने के बाद नजर आइएगा, तो हमने पहली प्राथमिकता ये तय की कि लोकसभा में सदन और कमेटी के बैठक के अलावा पूरा का पूरा समय कहीं गुजरेगा तो वो हमारे लोकसभा क्षेत्र में गुजरेगा। और उसी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आपके बीच हूं। जो मांग अभी हमारे बड़े भाई और इस खूबसूरती से पूरे मंच का संचालन कर रहे राकेश भैया ने रखी कि जो बीच बीच में हमारे गांव को बचाने के लिए, पंचायत को बचाने के लिए बोल्डर पिचिंग की जो बात आपने कही, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आगामी नवंबर दिसंबर में फ्लड डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव को बुलाकर हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर बोल्डर पिचिंग का काम हो, ताकि अगले बार जब बाढ़ की स्थिति हो तो गांव पूरी तरीके से हमारा सुरक्षित हो। ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। और यदि मैं ये कर पाने की स्थिति में हूं तो इसके पीछे का भी पूरा श्रेय, आशीर्वाद, साथ केवल और केवल किसी का जाता है तो वो आप सबका जाता है। आप सबकी दुआओं का, आशीर्वाद का नतीजा है कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आपके लिए कुछ कर पाने की स्थिति में हूं। मैं फिर से बहुत ज्यादा व्यवधान नहीं डालते हुए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत विलंब कर चुका हूं इस पूरे कार्यक्रम को, और हमारे बीच प्रसिद्ध किशोरी कृष्ण नंदन जी है। मैं नहीं चाहूंगा कि वो आपके और उनके बीच में मैं बहुत व्यवधान बनूं। मैं चाहूंगा कि आप उनके मुख से प्रभु की लीला के विषय में सुने और हम लोग अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस विषय में सुने। और ये वृंदावन से चल के यहाँ पर आई, हमारे समाधि बाबा यहाँ पर आए। मैं इन दोनों को चरण वंदन करते हुए, मैं इन दोनों का धन्यवाद करते हुए, मैं बस इनसे आशीर्वाद की कामना करते हुए, आप सबसे आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।